वही छांगुर बाबा को मिट्टी में मिलाने का काम भी तेजी से चल रहा है। पहले तो छांगुर बाबा और उसकी नीतू के साथ कई सहयोगियों पर शिकंजा कसा गया, फिर बाबा के काले साम्राज्य को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया और अब बाबा के फंडिंग नेटवर्क पर भी एक्शन तेज हो चुका है। बाबा के अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। इसी बीच खुलासा हुआ है कि बाबा को विदेशों से करोड़ों का फंड भी मिल रहा था, जिसके तहत धर्मांतरण का वो ये जाल बिछा रहा था, धर्मांतरण का ये खेल रच रहा था। कैसे दिखाते हैं? छांगुर का साम्राज्य नेस्ता नाबूद हो रहा है। उसकी काली करतूत की एक एक परतें खुल रही है। उसका चेहरा लगातार बेनकाब हो रहा है। छांगुर के पाप का घड़ा एक एक कर फूट रहा है। पुलिस जो है यानी जो जांच एजेंसी है वह पता करेगी कि आखिर वह कौन सा मदरसा है, किन मदरसों में पैसा आया, क्या वहां पर पैसा आया सिर्फ या केवल मदरसों के नाम पर ही गुमराह करता रहा। तो तमाम पहलुओं पे जांच होगी। लेकिन यहीं पर कुछ ही लगभग 20 मीटर दूरी पर छांगुर बाबा का घर है, यानी कि जिस घर पर बुलडोजर चल चुका है वो छांगुर पीर बाबा वहीं पर रहता था। धर्मांतरण का खेल खेलने वाले छांगुर को एटीएस उतरौला लेकर पहुंची। छांगुर के साथ में उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन भी थी। उतरौला के एसबीआई ब्रांच में छांगुर का अकाउंट है और इसी अकाउंट में विदेशों से लाखों की फंडिंग आती थी। वैसे जांच एजेंसियों ने छांगुर के अकाउंट को सीज कर दिया है, लेकिन छांगुर से पूछताछ में जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। पूछताछ में पता चला है कि छांगुर के छल की परतें 7 समंदर पार विदेश तक फैली है। सूत्रों के मुताबिक छांगुर को 500 करोड़ की फंडिंग हुई थी, लेकिन अब तक 200 करोड़ की फंडिंग का पता चला है। इतना ही नहीं, 300 करोड़ का लेन देन नेपाल से हुई थी। छांगुर के पास पाकिस्तान, दुबई, तुर्की, सऊदी से फंडिंग हुई। इतना ही नहीं, छांगुर ने नवीन के 6 बैंक खाते खुलवाए। 6 बैंक खातों में 34.22 करोड़ रुपए थे। अब यह तो जांच में पता चलेगा कि किसका क्या रोल है। बाबा के पैसे का जो छांगुर बाबा है उसके पैसे कहाँ कहाँ लगे हैं। जो 100 करोड़ रुपए की बात हो रही है, जो हवाला के थ्रू जो पैसा आया है, जो विदेशों से पैसा आया है, उसका उपयोग कहाँ पर हुआ है। अब तो छांगुर बाबा को ही साबित करना है कि उन पैसों का सदुपयोग हुआ है या दुरुपयोग हुआ है और उनमें किन किन लोगों के तार जुड़े हैं, कहाँ कहाँ वो पैसा इन्वेस्ट है। छांगुर के पाप की कलई खुल चुकी है। सुरक्षा एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है। ऐसे में अब धर्मांतरण के जरिए छांगुर की काली कमाई का मिट्टी में मिलना तय है। छांगुर बाबा के गिरोह द्वारा काफी समय से धर्मांतरण लगातार कराया जा रहा था। इसके लिए हनी ट्रैप्स का प्रशासनिक दबाव बनाना, नाबालिगों को अपने इन्फ्लुएंस में लेना, तरह तरह से ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना जिनका इन्फ्लुएंस आसानी से समाज में है, उनका इस्तेमाल करके धर्मांतरण कराया गया। धर्मांतरण के खेल से छांगुर फर्श से अर्श तक पहुंच चुका था, लेकिन उसकी काली करतूत से अब पर्दा उठ गया है। ऐसे में अब पुलिस को छांगुर के उन दोस्तों की तलाश है जो धर्मांतरण के धंधे में शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वही छांगुर बाबा को मिट्टी में मिलाने का काम भी तेजी से चल रहा है। पहले तो छांगुर बाबा और उसकी नीतू के साथ कई सहयोगियों पर शिकंजा कसा गया, फिर बाबा के काले साम्राज्य को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया और अब बाबा के फंडिंग नेटवर्क पर भी एक्शन तेज हो चुका है। बाबा के अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। इसी बीच खुलासा हुआ है कि बाबा को विदेशों से करोड़ों का फंड भी मिल रहा था, जिसके तहत धर्मांतरण का वो ये जाल बिछा रहा था, धर्मांतरण का ये खेल रच रहा था। कैसे दिखाते हैं? छांगुर का साम्राज्य नेस्ता नाबूद हो रहा है। उसकी काली करतूत की एक एक परतें खुल रही है। उसका चेहरा लगातार बेनकाब हो रहा है। छांगुर के पाप का घड़ा एक एक कर फूट रहा है।
पुलिस जो है यानी जो जांच एजेंसी है वह पता करेगी कि आखिर वह कौन सा मदरसा है, किन मदरसों में पैसा आया, क्या वहां पर पैसा आया सिर्फ या केवल मदरसों के नाम पर ही गुमराह करता रहा। तो तमाम पहलुओं पे जांच होगी। लेकिन यहीं पर कुछ ही लगभग 20 मीटर दूरी पर छांगुर बाबा का घर है, यानी कि जिस घर पर बुलडोजर चल चुका है वो छांगुर पीर बाबा वहीं पर रहता था। धर्मांतरण का खेल खेलने वाले छांगुर को एटीएस उतरौला लेकर पहुंची। छांगुर के साथ में उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन भी थी। उतरौला के एसबीआई ब्रांच में छांगुर का अकाउंट है और इसी अकाउंट में विदेशों से लाखों की फंडिंग आती थी। वैसे जांच एजेंसियों ने छांगुर के अकाउंट को सीज कर दिया है, लेकिन छांगुर से पूछताछ में जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। पूछताछ में पता चला है कि छांगुर के छल की परतें 7 समंदर पार विदेश तक फैली है। सूत्रों के मुताबिक छांगुर को 500 करोड़ की फंडिंग हुई थी, लेकिन अब तक 200 करोड़ की फंडिंग का पता चला है। इतना ही नहीं, 300 करोड़ का लेन देन नेपाल से हुई थी। छांगुर के पास पाकिस्तान, दुबई, तुर्की, सऊदी से फंडिंग हुई। इतना ही नहीं, छांगुर ने नवीन के 6 बैंक खाते खुलवाए। 6 बैंक खातों में 34.22 करोड़ रुपए थे। अब यह तो जांच में पता चलेगा कि किसका क्या रोल है। बाबा के पैसे जो छांगुर बाबा है उसके पैसे कहाँ कहाँ लगे हैं। जो 100 करोड़ रुपए की बात हो रही है, जो हवाला के थ्रू जो पैसा आया है, जो विदेशों से पैसा आया है, उसका उपयोग कहाँ पर हुआ है। अब तो छांगुर बाबा को ही साबित करना है कि उन पैसों का सदुपयोग हुआ है या दुरुपयोग हुआ है, और उनमें किन किन लोगों के तार जुड़े हैं, कहाँ कहाँ वो पैसा इन्वेस्ट है। छांगुर के पाप की कलई खुल चुकी है। सुरक्षा एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है। ऐसे में अब धर्मांतरण के जरिए छांगुर की काली कमाई का मिट्टी में मिलना तय है। छांगुर बाबा के गिरोह द्वारा काफ़ी समय से धर्मांतरण लगातार कराया जा रहा था। इसके लिए हनी ट्रैप्स का प्रशासनिक दबाव बनाना, नाबालिगों को अपने इन्फ्लुएंस में लेना, तरह तरह से ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना जिनका इन्फ्लुएंस आसानी से समाज में है, उनका इस्तेमाल करके धर्मांतरण कराया गया। धर्मांतरण के खेल से छांगुर फर्श से अर्श तक पहुंच चुका था, लेकिन उसकी काली करतूत से अब पर्दा उठ गया है। ऐसे में अब पुलिस को छांगुर के उन दोस्तों की तलाश है जो धर्मांतरण के धंधे में शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वही छांगुर बाबा को मिट्टी में मिलाने का काम भी तेजी से चल रखा है। पहले तो छांगुर बाबा और उसकी नीतू के साथ कई सहयोगियों पर शिकंजा कसा गया, फिर बाबा के काले साम्राज्य को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया, और अब बाबा के फंडिंग नेटवर्क पर भी एक्शन तेज हो चुका है। बाबा के अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। इसी बीच खुलासा हुआ है कि बाबा को विदेशों से करोड़ों का फंड भी मिल रहा था, जिसके तहत धर्मांतरण का वो ये जाल बिछा रहा था, धर्मांतरण का ये खेल रच रहा था। कैसे दिखाते हैं? छांगुर का साम्राज्य नेस्ता नाबूद हो रहा है। उसकी काली करतूत की एक एक परतें खुल रही है। उसका चेहरा लगातार बेनकाब हो रहा है। छांगुर के पाप का घड़ा एक एक कर फूट रहा है। पुलिस जो है यानी जो जांच एजेंसी है वह पता करेगी कि आखिर वह कौन सा मदरसा है, किन मदरसों में पैसा आया, क्या वहां पर पैसा आया सिर्फ या केवल मदरसों के नाम पर ही गुमराह करता रहा। तो तमाम पहलुओं पे जांच होगी। लेकिन यहीं पर कुछ ही लगभग 20 मीटर दूरी पर छांगुर बाबा का घर है, यानी कि जिस घर पर बुलडोजर चल चुका है वो छांगुर पीर बाबा वहीं पर रहता था। धर्मांतरण का खेल खेलने वाले छांगुर को एटीएस उतरौला लेकर पहुंची। छांगुर के साथ में उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन भी थी। उतरौला के एसबीआई ब्रांच में छांगुर का अकाउंट है और इसी अकाउंट में विदेशों से लाखों की फंडिंग आती थी। वैसे जांच एजेंसियों ने छांगुर के अकाउंट को सीज कर दिया है, लेकिन छांगुर से पूछताछ में जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। पूछताछ में पता चला है कि छांगुर के छल की परतें 7 समंदर पार विदेश तक फैली है। सूत्रों के मुताबिक छांगुर को 500 करोड़ की फंडिंग हुई थी, लेकिन अब तक 200 करोड़ की फंडिंग का पता चला है। इतना ही नहीं, 300 करोड़ का लेन देन
नेपाल से हुई थी। छांगुर के पास पाकिस्तान, दुबई, तुर्की, सऊदी से फंडिंग हुई। इतना ही नहीं, छांगुर ने नवीन के 6 बैंक खाते खुलवाए। 6 बैंक खातों में 34.22 करोड़ रुपए थे। अब यह तो जांच में पता चलेगा कि किसका क्या रोल है। बाबा के पैसे जो छांगुर बाबा है उसके पैसे कहाँ कहाँ लगे हैं। जो 100 करोड़ रुपए की बात हो रही है, जो हवाला के थ्रू जो पैसा आया है, जो विदेशों से पैसा आया है, उसका उपयोग कहाँ पर हुआ है। अब तो छांगुर बाबा को ही साबित करना है कि उन पैसों का सदुपयोग हुआ है या दुरुपयोग हुआ है, और उनमें किन किन लोगों के तार जुड़े हैं, कहाँ कहाँ वो पैसा इन्वेस्ट है। छांगुर के पाप की कलई खुल चुकी है। सुरक्षा एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है। ऐसे में अब धर्मांतरण के जरिए छांगुर की काली कमाई का मिट्टी में मिलना तय है। छांगुर बाबा के गिरोह द्वारा काफ़ी समय से धर्मांतरण लगातार कराया जा रहा था। इसके लिए हनी ट्रैप्स का प्रशासनिक दबाव बनाना, नाबालिगों को अपने इन्फ्लुएंस में लेना, तरह तरह से ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना जिनका इन्फ्लुएंस आसानी से समाज में है, उनका इस्तेमाल करके धर्मांतरण कराया गया। धर्मांतरण के खेल से छांगुर फर्श से अर्श तक पहुंच चुका था, लेकिन उसकी काली करतूत से अब पर्दा उठ गया है। ऐसे में अब पुलिस को छांगुर के उन दोस्तों की तलाश है जो धर्मांतरण के धंधे में शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।